Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Miss Farha Jameel. I hope you all are fine. Now students, take out your social studies book and open the page number 1. Students, as you know that we are doing unit 1 food. Unit 1 food. Yesterday we have learned about food. Food is very important for our life. It gives us energy, nutrition and strength to work. बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना कुछ ना कुछ खाते हैं और जब हम कुछ नहीं खाते तो फिर हम वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। हम जब खाना खाते हैं तो हमारे अंदर ताकत आ जाती है, ये हमें क़ुव्वत देता है, तवानाई देता है और हमें बढ़ने में मदद देता है और हमें ज़िंदा रहने में मदद देता है। और बच्चों, हमने क्या पढ़ा था कि दिन में हम 3 बार खाना खाते हैं। हमें एक दिन में 3 बार खुराक लेने की ज़रूरत है, ग़िज़ा खाने की ज़रूरत है। और वो 3 बार वो कौन कौन सा टाइम होता है जब हम ग़िज़ा खाते हैं? जब हम सुबह के वक्त ग़िज़ा लेते हैं यानी फ़ूड लेते हैं तो उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। और जब हम दोपहर में यानी मिड डे जो खाना खाते हैं उसे हम लंच कहते हैं। और जब हम रात को यानी नाइट में जो मील लेते हैं, जो खाना खाते हैं, उसे हम डिनर कहते हैं। और बच्चों, हमें बढ़ने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बहुत अच्छे अच्छे खानों की ज़रूरत होती है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। A healthy diet should not be just meat, chicken and fish. एक हेल्दी डाइट यानी एक तंदुरुस्त और तवाना जो ग़िज़ा होती है उसमें सिर्फ हमें गोश्त, मीट यानी गोश्त, चिकन यानी मुर्गी एंड फ़िश मछली ही नहीं खानी चाहिए बल्कि बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यकजा करके लेना, मिला कर लेने को कॉम्बिनेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? पुटिंग टुगेदर यानी कि एक साथ लेना। सिर्फ हमें क्या मीट, चिकन, फ़िश ही नहीं लेनी चाहिए। हम कहें कि फ़िश यानी मछली या मुर्गी या गोश्त के अंदर ही सारी ताकत होती है, नहीं, बल्कि हमें यकजा करके हर रोज़ कुछ ना कुछ लेना चाहिए। वेजिटेबल्स भी हों उसमें, पल्सेस यानी दालें भी हों, वेजिटेबल्स यानी सब्ज़ियाँ, पल्सेस यानी दालें, राइस यानी चावल एंड वीट गंदम यानी गंदम की रोटी। तो हमें ये तमाम चीज़ें यकजा करके लेनी है यानी मिला कर लेनी चाहिए। शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ आवर डाइट, ये तमाम चीज़ें भी हमारे डाइट का हिस्सा होनी चाहिए, हमारे ग़िज़ा का हिस्सा होनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि दे टू कंटेन वाइटामिन्स एंड प्रोटीन, ये तमाम अपने अंदर क्या रखती हैं? वाइटामिन एंड प्रोटीन्स। इनके अंदर बड़ी तादाद में वाइटामिन्स और प्रोटीन्स होते हैं। वाइटामिन और प्रोटीन्स हमें बढ़ने में, ग्रो करने में मदद करते हैं, हमें स्ट्रेंथ यानी क़ुव्वत देते हैं, तवानाई देते हैं, एनर्जी देते हैं और न्यूट्रिशन से भरे हुए होते हैं। तो वाइटामिन्स और प्रोटीन्स हमें ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए ताकत देते हैं और बहुत ज़रूरी होते हैं। स्टार्ट योर डे विद अ प्रॉपर एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट। क्या कहते हैं? अपने दिन की शुरुआत यानी जब आप सुबह उठते हैं तो आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, एक अच्छी ग़िज़ा लेनी चाहिए। सुबह के खाने को जो मॉर्निंग मील होता है बच्चों, उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। और ब्रेकफास्ट आपका हेल्दी होना चाहिए, तवाना होना चाहिए, तंदुरुस्ती दे आपको, उससे ताकत आए, क़ुव्वत आए, एनर्जी आए। आपने ऐसा ब्रेकफास्ट लेना है सुबह के वक्त, क्योंकि बच्चों जो कुछ आप सुबह सुबह खाते हैं तो वो आपको एनर्जी देता है सारा दिन काम करने के लिए। आप सारा दिन काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जब आप स्कूल आते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर आप घर जाते हैं, तो आपके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आप अपना वक्त दिन गुजार सकें। और उसके लिए आपको ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा करना चाहिए। उसमें आप
व्हीट यानी कि गंदम का जो पराठा होता है वो, और उसके साथ आप एग ले सकते हैं, आप बटर ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में, आप मिल्क ले सकते हैं रोज़ाना सुबह के वक्त मॉर्निंग मील में, यानी आप ब्रेकफास्ट में मिल्क लें 1 गिलास, जिससे आपको ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। दिस विल गिव यू एनर्जी फॉर द होल डे, यानी ये आपको सारा दिन ताकत देता है, एनर्जी देता है, और पूरा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरता है जब आप अच्छा ब्रेकफास्ट लेते हैं। तो बच्चों, आपने भी सुबह सुबह जब आप उठें तो अच्छा ब्रेकफास्ट लेना है, ताकि आप सारा दिन अच्छे से काम कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।